हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा रूपा जी का गुस्सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आविर्भाव दिवस पर सही आयोजन न करने के कारण। हम आगे पढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल ऑफ ऑल वैरायटीज ऑफ इमोशंस। आध्यात्मिक जीवन अलग अलग भावनाओं से भरपूर है। There is nothing in existence which does not have its origin in Krishna. सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं जिसका उगम कृष्ण में ना हो, जो कृष्ण से न आई हो। इमोशंस भी कहाँ से आती हैं? कृष्ण से आती है, इंक्लूडिंग एंगर। क्रोध ये भावना भी कहाँ से आती है? ओरिजिनली कृष्ण से आती है। आर यू देयर? यू डोंट लुक लाइक इन द क्लास। कुठेतरी लोक दुसरा विचार करतो डोक्यात तुझ्या. As Lord Narsimhadev, the Supreme Lord, exhibited his most furious form and in the mood of full anger slew the demon Hiranyakashipu in order to protect his pure devotee Prahlad Maharaj. जैसे हम देखते हैं गुण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह रूप में आते हैं और बहुत भयंकर रूप धारण करते हैं, गुस्से वाला, और गुस्से में वो हिरण्यकशिपु का वध करते हैं अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। Similarly, Lord Chaitanya became angry when Nityanand Prabhu was abused by Jagai and Madhai. जब जगाई और मधाई ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुए थे। And the Lord again exhibited his anger and chastised Advaita Acharya when the latter began to preach Mayavad philosophy. अद्वैताचार्य ने एक बार झूठ मूठ का मायावाद प्रचार चालू किया ताकि वो डांट खा सके महाप्रभु से, और महाप्रभु ने उनको डांटा गुस्से में। Finally, Hanuman, the great devotee of Lord Ramachandra, used his wrath to destroy the enemies of his master Rama. और अंतिम उदाहरण है हनुमान जी का, जिन्होंने अपने स्वामी राम जी के शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल किया। From all these examples, it is clear that when anger is used in the service of Krishna, it is Krishna conscious. इन उदाहरणों से ये साबित होता है कि अगर गुस्से को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तो वो गुस्सा कृष्ण भावना भावित हो जाता है। Those who criticize a pure devotee for becoming angry in defense of Krishna or his devotees are ignorant of the principle of spiritual variegatedness. जो लोग शुद्ध भक्त की निंदा करते हैं कि वो कृष्ण की ओर से या भक्तों की ओर से गुस्सा करते हैं, वे आध्यात्मिक विविधता को जानते नहीं हैं। It is Mayavad philosophy to try to eliminate all varieties of emotions. मायावादी दर्शन ये बताता है कि सारे भावनाओं को शून्य कर दो, भावना विरहित हो जाओ, तो ही तुम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो। ये कौन नॉनसेंस सिखा रहा है? ये मायावाद सिखा रहा है। All feelings and acts can be accommodated in spiritual life. सारे भावनाओं को, सारे कार्यों को कृष्ण भावना में पनपने दिया जा सकता है। When their essential motive is service to Krishna, जब उन कार्यों का या भावनाओं का केंद्र क्या है, हेतु क्या है? कृष्ण की सेवा। सबको ये मुद्दा समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल लाइफ में इमोशंस हो सकते हैं, हम इमोशनलेस जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम अभी के जो इमोशंस व्यक्त कर रहे हो कौन से हैं? भौतिक हैं। उनको हमको किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? स्पिरिचुअल इमोशंस में। तो उसके उदाहरण के रूप में उन्होंने गुस्से का बताया कि हम कभी जो गुस्सा करते हैं तो हम अपनी ओर से कर रहे हैं, क्योंकि अपने इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है, ईगो में ठेस पहुंच रही है।
यही गुस्सा अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे, भक्तों के लिए कोई अपराध कर रहे हैं तो उसके प्रति दिखाएंगे, तो ये गुस्सा क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा, स्पिरिचुअल। और इसलिए ये लोग, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भावना शून्य होता है आध्यात्मिक जीवन, वे आध्यात्मिक विविधता को जानते नहीं हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इमोशंस है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एक्टिविटीज़ है, ये वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। आफ्टर द टेम्पल ऑफिशियली ओपन्ड, लॉस एंजल्स का मंदिर रुक्मिणी द्वारकाधीश प्राण प्रतिष्ठा के साथ बड़ा अच्छे से उद्घाटित किया गया। द डिवोटीज कंटिन्यू टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, भक्त लोग उसको और अच्छा बनाते रहे, राधा कृष्णा काइंड ऑफ। मुरलीधर दास वॉज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम गोइंग टू संकीर्तन सो ही कुड स्पेंड टाइम डेवलपिंग हिज आर्टिस्टिक स्किल्स। मुरलीधर दास को संकीर्तन जाने से रोक दिया गया ताकि वो अपना समय किस में बिता सके, पेंटिंग का जो उनका आर्ट स्किल था उसको बढ़ाने में लगा सके। His first attempt was an 8 foot by 12 foot oil painting of Radha and Krishna and the 8 gopis. उनको पहला काम दिया गया राधा कृष्णा और अष्ट सखियों का एक चित्र बनाने का, जो 8 फुट बाय 12 फुट का ऑयल पेंटिंग था। We hung this painting along with those brought from the previous temple in our new temple. तो ये जो नया चित्र बना था वो, और पिछले मंदिर से लाए हुए कुछ और अन्य चित्र हमने भित्तिकाओं पर लटका दिए। नर नारायण वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। एक दूसरे भक्त थे नर नारायण, ये भी बड़े कुशल थे। आफ्टर मैनी डेज ऑफ एफर्ट ही कंप्लीटेड अ ब्यूटिफुल व्यासासन फॉर श्रील प्रभुपाद। बहुत दिन मेहनत करके उन्होंने सुंदर व्यासासन बनाया प्रभुपाद जी के लिए। In San Francisco, Seattle and in other temples, Prabhupada's sitting arrangement was always simple. ये जो सैन फ्रांसिस्को सिएटल के मंदिर थे उसमें प्रभुपाद जी का बैठने का जगह हमेशा सरल ही रहता था। Usually it was hardly more than some upholstered cushions placed on a raised platform. क्या होता था, एक ऊपर उठाया गया टेबल मेज जैसा कुछ है और उसके ऊपर अपहोल्स्ट्री मतलब जिसके ऊपर बहुत अच्छे से कुशन डाले गए हैं, ऐसे गद्दे बिछाकर, तकिया, लोड, वो सब लगा के वही व्यासासन बन जाता था। प्रभुपाद हैड नेवर कंप्लेंट, प्रभुपाद जी ने कभी उसके बारे में तकरार नहीं की। नॉर हैड ही डिमांडेड एनीथिंग बेटर, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे और थोड़ा अच्छा आसन दो बैठने के लिए। बट नाउ दैट वी हैड सच अ ब्यूटिफुल टेम्पल फैसिलिटी, वी वॉन्टेड टू ऑफर हिम समथिंग वेरी ग्रैंड। तो क्योंकि हमारा इतना सुंदर मंदिर बन चुका था अभी, तो हमने भी सोचा कि और कुछ अच्छा प्रभुपाद जी के लिए हम अर्पित करें, जस्ट सूटेड टू हिज एग्जॉल्टेड पोजिशन, जो उनके जो आध्यात्मिक स्तर है उसके अनुरूप हो। वी रियलाइज दैट वी हैड नेवर एक्चुअली वर्शिप्ड आवर स्पिरिचुअल मास्टर ऑन एन इक्वल लेवल विद गॉड। हमको ये समझ में आने लगा था कि हम बोलते तो हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि आध्यात्मिक गुरु का स्थान जो है उन्हें कृष्ण के जितना ही आदर देना चाहिए हमें, लेकिन हमने ऐसा कभी किया नहीं था प्रभुपाद जी का आदर यथा योग्य। ऑल्दो दिस वॉज एन इंजंक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ये शास्त्रों का विधान है कि ऐसे करना है। बाय ग्लोरीफाइंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर कृष्णा वुड बी प्लीज्ड। अगर हम गुरु को गुणगान करते हैं तो कृष्ण आनंदित होते हैं। द गेस्ट्स वुड ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्शिपिंग द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और जो अतिथि आ रहे हैं मंदिर में, उनको भी शुद्ध भक्त की आराधना क्यों करनी चाहिए, उन्हें क्यों हमें सम्मान देना चाहिए, ये हमारे उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे हम रोज़ गुरु पूजा करते हैं प्रभुपाद का। सो आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट व्यासासन क्वालिटी, सम डे वी विल चेंज इट, बट वी हैव व्हाट वी हैव। तो ये रोज़ हम सबको सिखा रहे हैं कि ना केवल हमारे लिए प्रभुपाद सम्माननीय है, पूरे जगत के लिए है, क्योंकि वो कृष्ण की ओर से उनके मिशन पर आए हुए थे, इसलिए। एंड गेस्ट्स,
The more they respected Srila Prabhupada, the more carefully they would be attentive to what he had to say. और जो व्यक्ति प्रभुपाद जी का आदर करेगा वो क्या करेगा आगे? प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसको वो गंभीरता से लेगा, क्योंकि उसके मन में प्रभुपाद के प्रति आदर है. So respect for the messenger comes before the respect for message. भगवान का संदेश लेकर जो आए हैं गुरु, उनके प्रति रिस्पेक्ट पहले होना चाहिए, फिर तुमको भगवान के आदेश की तरफ रिस्पेक्ट आएगा. तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम शिक्षकों को अनादर करते हैं. ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति अपने शिक्षक का अनादर करता है वो 100 जन्म के लिए गधा के रूप में जन्म लेता है. बिकम्स अ डोंकी इन हिज नेक्स्ट लाइफ और मेनी लाइफ टाइम्स. एंड ही गेट्स किक्ड इन द फेस बाय अ शी डोंकी रिपीटेडली. उसको पनिशमेंट क्या है? दूसरी एक गधी उसके मुंह पे लात मारती रहती है उतने जन्म तक, और वो खाता रहता है उसको बड़े प्रेम से. तो ऐसा नहीं कि शिक्षक को ही दंड देना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, प्रकृति भी कुछ कुछ दंड दे देती है. तो इसलिए शिक्षकों का अनादर नहीं करना चाहिए. कोई भी शिक्षक, भौतिक शिक्षा पढ़ा रहे हो, आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ा रहे हो. But in offering Srila Prabhupada such a grand seat, we had not prepared for his reaction. तो हमने इतना अच्छा सुंदर व्यासासन तो बना दिया, लेकिन हमने अपेक्षा नहीं थी कि प्रभुपाद क्या इसका प्रतिसाद देंगे, क्या रिएक्शन देंगे इसके प्रति. He seemed almost hesitant in accepting the beautiful व्यासासन. ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी बड़े हिचकिचा रहे हैं वो इतना सुंदर व्यासासन पर जाकर बैठने के लिए, which we had placed on the altar stage to the right of the deities. हमने ऑल्टर का जो स्टेज था, यानी ये स्टेज है, उसके ही भगवान के राइट साइड में हमने उस व्यासासन को रखा था. प्रभुपाद जी को हम बोल रहे थे कि वहाँ जाके आपको बैठना है. प्रभुपाद जी बड़े हिचकिचा रहे थे. When Prabhupada sat down, he was visibly moved by our offering. तो फाइनली प्रभुपाद जी जाके बैठे उस पर, और हम सब देख रहे थे कि प्रभुपाद जी को बहुत उनका चेहरा जो है वो दर्शा रहा था कि हमारे इस जेस्चर के कारण वो बड़े भावुक हुए हैं. In a quiet, faltering voice, he said that he was not at all worthy to accept such an offering. बहुत ही शांत और सौम्य आवाज़ में उन्होंने कहा कि मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ, but that he would accept it on behalf of his Guru Maharaj. मैं इसे अपने गुरु महाराज की ओर से स्वीकार कर रहा हूँ. मतलब मेरे गुरु यहाँ बैठने चाहिए ओरिजिनली, मैं उनकी ओर से इसे स्वीकार कर रहा हूँ. आपका आदर मैं उनको दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ. इस प्रकार वो कांपती हुई आवाज़ में बोले. We could see tears in Prabhupada's eyes as he was deeply affected by the great love and reverence which his disciples felt for him. तो हमें प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू दिखाई दिए, क्योंकि अपने शिष्यों के द्वारा जो प्रेम या आदर वो व्यक्त कर रहे हैं उसको देखकर वो आंसू आए थे. From our side we all felt that the new Vyasasan was just appropriate to Prabhupada's greatness. हमारी ओर से हमको सबको लग रहा था कि इसमें क्या बड़ी बात है, प्रभुपाद जी को तो और अच्छा देना चाहिए, लेकिन कम से कम ये व्यासासन दे पाए हम लोग जो उनके स्तर के अनुरूप है. In fact, it was not good enough. हमको लग रहा था कि अच्छा नहीं और अच्छा बनाना चाहिए उसको. We wished that the whole world would join us in glorifying Srila Prabhupada. हम सबकी इच्छा थी कि सारे जगत ने आके हमारे साथ मिलकर प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहिए. Any reflections? हाँ, हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी का गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति कितना प्रेम था. वो हर क्षण उनके बारे में ही सोचते थे. हम
गुरु का सम्मान करते तो कृष्ण आगे नहीं पूछते। हाँ, अगर हम गुरु को आदर देते हैं, यथा योग्य सम्मान करते हैं, उनको सुविधा प्रदान करते हैं, उनके कार्य में मदद करते हैं, तो कृष्ण बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। डायरेक्टली हम कृष्ण की सेवा करने जाएंगे तो इतना संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर गुरु की अच्छी सेवा करेंगे तो कृष्ण जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। लव मी लव माई डॉग, प्रभुपाद बोलते थे। अमेरिका में ऐसा होता था, अगर आप किसी व्यक्ति को दिखाना चाहते हो कि आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हो, तो वो जिस कुत्ते को लेके घूम रहा हो उस कुत्ते को अप्रिशिएट करना होता है। क्या मस्त कुत्ता है, वाह। फिर वो व्यक्ति खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है बोलिए क्या काम है आपका। सो लव मी लव माई डॉग। तो कृष्ण के हम जो आचार्य गणों को कृष्ण के बहुत ही फेवरेट सेवक के रूप में देखते हैं हम। अगर हम उनको संतुष्ट कर पाएँ, कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें जैसे कि बोला था कि मायावती बोलते हैं कि भावना को शून्य बना दो, और वो भी एक भावना है कि जो बोल रही थी शून्य भावना को शून्य बना दो। गोपीनाथ आचार्य उवाच, भावनाओं को शून्य करना ये भी एक इच्छा ही है। आई डोंट वॉन्ट टू हैव डिजायर्स, इज दिस अ डिजायर और नॉट? उनका फिलॉसफी खुद ही सेल्फ डिफीटिंग फिलॉसफी है, खुद ही खुद का पराभव कर रहे हो। ऐसी फिलॉसफी बोलकर हमें जब कोई आदर देता है, हमें चित्त में हमेशा गुरु को स्मरण करना चाहिए, उनको पास ऑन कर देना चाहिए, तो हमको करवा नहीं लगता उसका। ऐसे कोई इमोशंस है क्या जिनको कृष्ण के सेवा में नहीं? एनवी एक यूज़ है, एक इमोशन है जिसको हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते, बाकी सारे इमोशंस को लगा सकते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्ति द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, पढ़ा था ना उस दिन। सब इमोशंस को लगाया जा सकता है कृष्ण की सेवा में। काम को किसमें? कृष्ण कर्मार्पणे, बिकम वेरी वेरी डिजायरस फॉर ऑफरिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। क्रोध भक्त द्वेषी जने, भक्तों का द्वेष करने वाले व्यक्ति का क्रोध है। लोभ साधु संगे हरि कथा, बिकम ग्रीडी फॉर सिट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड हियर हरि कथा। कृष्ण से ये आए सारे इमोशंस, और इसीलिए उनका उपयोग क्या है? कृष्ण की सेवा में। करेक्ट, गॉट द पॉइंट। और कोई? तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या मैं यथा योग्य आदर दे रहा हूं मेरे गुरुजनों को। सकले सम्मान कोरिते शकति देहोनाथ यथा जथा। यथा जथा मतलब क्या है? जो बिफिटिंग है उनके स्टेचर के लिए, उनके पोजीशन के लिए, क्या उस तरीके का आदर मैं देता हूं? तो इनको मन में चल रहा था सारे भक्तों के कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमने क्या किया? बस ये व्यासासन दे दिया बस बैठने के लिए, और कुछ करना चाहिए। तो उनकी भावना ऐसी थी। और प्रभुपाद जी अपनी ओर से क्या सोच रहे हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसका तो पात्रता किसके अंदर है इसको स्वीकार करने का? वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर सीनियर्स आर थिंकिंग दैट आई डोंट डिजर्व, and the juniors are thinking we need to do more deserving to his stature. जनरली उल्टा होता है, जो सीनियर है वो खुद को बहुत छाना समझता है, तो तुम इतना ही कर पा रहे हो मेरे लिए। और जो जूनियर है वो क्या सोचते हैं, ये आदमी को इतना आदर क्यों दे रहे हैं लोग, मुझे भी थोड़ा आदर दो। ये एनवी का कारण है। तो हमें आनंद होता है जब कोई प्रभुपाद जी को आदर देता है ना। इच्छाए गोसाई जार मोई तारा दास। हाँ, हम बोलते हैं ना, षड गोस्वामी जिसके बॉस है, मैं उस व्यक्ति का दास हूँ। कांस बार पद रेणु मोर पंचग्रास। उन सब व्यक्तियों के चरण के धूल खाना, ये मेरा अन्न है। ये मूड है भक्ति में। ये मायावादी फिलॉसफर दर्शन में क्या है, मेरे को ही नारायण बनना है, खुद को बॉस बॉस अनु बॉस सबका, तो इसलिए वो उनके पीछे पड़े हुए हैं।
दूसरी एक बात है कि हमें खुद बहुत आदर देना चाहिए प्रभुपाद जी को अपने आद्य शिक्षा गुरु के रूप में, और अन्यों को भी सिखाना चाहिए कि उनके हृदय में भी प्रभुपाद जी के प्रति आदर युक्त भावना आ जाए। ऐसा करने से वो प्रभुपाद जी के उपदेशों को प्रामाणिकता से ग्रहण करेंगे, गंभीरता से लेंगे। इसीलिए हम गुरु पूजा पहले करते हैं, फिर बैठ के सुनते हैं प्रभुपाद से। प्रभुपाद के बारे में सुनना, प्रभुपाद के द्वारा सुनना, दोनों करते हैं। We hear about Prabhupada, we hear from Prabhupada. So this is the best system of study in Vedic culture. श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।